सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मेथड स्टेटमेंट का ही सेकंड टॉपिक हमारा, विच इज शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि हाउ टू अनलोड द मटेरियल एंड व्हाट पैरामीटर ऑफ सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, किस पैरामीटर को देखते हुए हमें अनलोडिंग करनी है। ठीक है, उन सब पार्ट्स को हमने पार्ट 1 में कंसीडर किया था। ठीक है, तो इस पार्ट में हम जो बात करेंगे वो शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी कहां से, अनलोडिंग यार्ड से। ठीक है, कहां पे, एट इरेक्शन साइट पे। ठीक है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, शिफ्टिंग में हमारा क्या है, शिफ्टिंग में जो ट्रेलर यूज कर रहा है, ठीक है, उसका हम लोग सबसे पहला क्या है कि रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे उस गाड़ी का, उस ट्रॉलर का इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है। अभी आप इंस्पेक्शन का जो आपके हिसाब से, ठीक है, जो जैसे में आपने सबमिट किया, जो एक्सकेड्यूल जो सबमिट किया है, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है ऑन अ रेगुलर बेसिस। समझ में आ गया। सेकेंड चीज, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने जो रूट डिसाइड किया है, ठीक है, वो रूट को एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। ठीक है, हमारे शिफ्टिंग के टाइम में। ठीक है, इट शुड बी क्लियर, कोई भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो हमारा क्या होगा, वर्क हैम्पर होगा इससे। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट जो हम बात करेंगे कि इरेक्शन इंजीनियर जो भी होगा साइट पे, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो यार्ड सुपरवाइजर है उसको एक लिस्ट दे, सीक्वेंशियल लिस्ट दे। सीक्वेंशियल लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि अनवांटेड मटेरियल वहां जाके इकट्ठा ना हो। ठीक है, जितना मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ठीक है, जो विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबल मटेरियल, आप एक लिस्ट उसको प्रोवाइड कराओ। ठीक है, किसको, यार्ड में जो सुपरवाइजर है या इंजीनियर है या कोई फिटर है, ठीक है, वो आपको उतना ही मटेरियल आपको इरेक्शन साइट पे वो पहुंचाएगा। ठीक है, उसके लिए एडवांस 3 डेज का प्लानिंग करके रखो कि 3 दिन बाद हमें क्या क्या जरूरत है, उसके हिसाब से वो सेग्रीगेशन कर करके रखेगा। ठीक है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी हमारा जो प्रोग्रेस है, हम लोगों ने बहुत नजदीकियां से ये चीज देखी है कि इसके कारण हमारा इतना कॉस्टली क्रेन जो है, मटेरियल सीक्वेंस में नहीं आने से, मटेरियल सीक्वेंस में इरेक्शन साइट पे नहीं पहुंचने से कितना सारा लॉसेस होता है, नुकसान होता है कंपनी को, बहुत सारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो भी ट्रेलर हम यार्ड से भेज रहे हैं इरेक्शन साइट पे, उसमें प्रॉपर लेसिंग होना जरूरी है। अभी देखो, लेसिंग क्या बोलेंगे, मतलब उसको बाउंड अप करना जरूरी है, बांधना जरूरी है, ताकि बीच रास्ते में वो टूट के, ठीक है, बिखर न जाए। उससे क्या होगा, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी कंसर्न है। ठीक है, कि यार्ड सुपरवाइजर जो है वो फुल्ली इंस्पेक्टेड कर ले कि हाँ, ये टेलर को हम वहां पे इरेक्शन साइट पे अब भेज सकता है। ठीक है, ओपन तो भेजना ही नहीं है, बिल्कुल लेसिंग करके भेजना है ताकि रोड में, ठीक है, कोई एक्सीडेंट ना हो। बात समझ में आ गया। तो लेसिंग शुड बी इंपॉर्टेंट। हमारा शिफ्टिंग है, रॉ मटेरियल शिफ्टिंग। इस सब चीज में एक मेजर बात बोलना मैं भूल गया, विच इज प्रॉपर स्टाफ हो या प्रॉपर हमारा वर्कमैन हो, ठीक है, वो फुल्ली पीपीईज में होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में होना चाहिए। उसको जो जो चीज चाहिए, ठीक है, वो पहन के ही काम करे। सबसे ज्यादा वायलेशन होता है कहां, यार्ड में होता है सबसे ज्यादा वायलेशन, क्योंकि वहां कोई देखने पूछने वाला नहीं होता है। और जहां देखने पूछने वाला नहीं होगा वहां मेजर एक्सीडेंट हैपनिंग होता है। ठीक है, इसके लिए इंजीनियर को, सेफ्टी सुपरवाइजर को, यार्ड के सुपरवाइजर को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रॉपर हमारा वर्कमैनशिप जो है वो प्रॉपर पीपीईज में होना चाहिए। डेली बेसिस पे स्टार्ट, जब भी आपका जॉब टाइमिंग है, स्टार्ट होने से पहले हमारे जो सुपरवाइजर हैं उसका ये डेली रूटीन होना चाहिए कि वो 5 मिनट का ही सही टीबीटी कंडक्ट कराएं।
जो जो चीज हमने अभी सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में बात करी, वो 5 मिनट डेली उनको बताएं कि सेफ्टी वायलेशंस करने से क्या क्या होता है। ठीक है, ये जिंदगी जो है एक ही बार मिलती है, एक ही बार हमारा पाँव मिला है, एक ही बार हमारा हाथ मिला है, शरीर का सभी पार्ट्स एक ही बार मिला है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी का वायलेशंस नहीं हो। ठीक है, तो ये केयर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा नेसेसरी एक्शंस है कि डेली डीबीएम टीबीटी जो भी बोलो आप, वो होना चाहिए साइड पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, समझा, जाना कि मेथड स्टेटमेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो अनलोडिंग और रॉ मटेरियल शिफ्टिंग का था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।